आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखो, लॉकडाउन का टाइम है, सभी लोग घर पे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करो। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा एग्ज़ाम्स का बर्डन आ जाएगा, और एग्ज़ाम्स का बर्डन आए ना आए, लेकिन ये जो टाइम है वो आपको वेस्ट नहीं करना है, इसे यूटिलाइज़ करना है अच्छे से। और मैथ्स देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो लोग कभी कभी दिमाग में आता होगा कि ये टॉपिक क्यों पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इनका क्या लेना देना है। तो मैं बताऊँ, देखो मैथ्स को कहीं भी कैसे भी यूज़ किया जा सकता है। मैथ्स से हम चीज़ों को ईजी बना सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ये, जैसा कि आपने देखा होगा कि आईपीएल मैच जो होता है, आईपीएल टूर्नामेंट जो होता है, आईपीएल टूर्नामेंट में 8 टीमें खेलती हैं, अभी तक 8 टीमें खेलती हैं। और 8 टीमों में जो मैचेस होते हैं वो मैचेस कितने होते हैं, और अगर इसी में हम 16 टीमों को खिला दें तो जो मैचेस होंगे उनके नंबर्स क्या बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे। तो आज हम इसे सीखेंगे खेल खेल में, और ये देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। हालांकि इस बार अगर पूछा जाए कि आईपीएल में कितने मैचेस होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि पता नहीं, वो तो कोरोना पे डिपेंड करता है, कोरोना जितने मैच होने देगा जैसे इस बार हुआ। लेकिन हम इन जनरल बात करते हैं, तो इन जनरल जब भी बात करेंगे तो हम एक फिक्स पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी की हम बात करने वाले हैं। देखो, लास्ट टाइम मैंने कॉम्बिनेशन करवाया था। कॉम्बिनेशन एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, जो बहुत सारे चीज़ों में या बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में यूज़ होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो था ये, हैंडशेक प्रॉब्लम में आता है कि किसी पार्टी में 12 लोग हैं, और 12 लोग जो हैं, तो 12 लोग में सब लोग अगर एक एक से हाथ मिलाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लोग हैं। 12 में से पहला वाला बंदा इससे हाथ मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे मिलाएगा, इससे सबसे एक एक बार हाथ मिलाएगा, तो वहाँ पर कितने हैंड शेक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला जो लगाया था वो लगाया था NC2। क्यों लगाया था मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो अलग है। देखो क्या होता है, NC2 इज़ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आउट ऑफ n हम 2 लोगों का सिलेक्शन ले रहे हैं। 2 लोगों का सिलेक्शन का मतलब हुआ हम n लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं 12 लोगों की जब बात कर रहा हूँ, तो 12 लोगों का मतलब हुआ मैं किसी भी 2 लोगों का हैंडशेक करवाऊंगा। ऐसा थोड़ी 3 लोग हैंडशेक कर लेंगे, हैंडशेक के लिए 2 ही लोग चाहिए। तो 2 लोग एक बार में हैंडशेक करते हैं, मीन्स मैं पहले इस वाले को इस वाले के साथ हैंडशेक करवाता हूँ। मीन्स हमने 2 लोगों का कॉम्बिनेशन लिया, सिलेक्ट किया, फिर मैं इस वाले को इस वाले के साथ हैंडशेक करवाऊंगा, यानी कि फिर मैंने 2 लोगों का डिफरेंट ग्रुप सेलेक्ट किया। तो मुझे ऐसे ही 2-2 के डिफरेंट ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, कितने लोगों में से, आउट ऑफ 12। तो अगर मैं आउट ऑफ 12 2-2 के डिफरेंट ग्रुप्स बनाता हूँ, तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ कॉम्बिनेशन से काउंट होते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये इस टाइप से सॉल्व होता है। हालांकि अब मैं शॉर्टकट पे नहीं जाने वाला हूँ, इसके लिए तो तुम्हें पिछला वाला वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो ये आ गया 66 आंसर। अच्छा, अब इससे हम अपना आईपीएल को कैसे रिलेट कराएंगे। देखो, आईपीएल को समझ लेते हैं सबसे पहले। इंडियन प्रीमियर लीग बहुत लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने अपना टाइम ख़राब करा है, मतलब लेकर बैठ जाते हैं संडे जब छुट्टी का दिन होता है ना, तो 2-2 मैच आते हैं इसके। हालांकि मज़ा भी आता है, पब्लिक इंडिया की इसीलिए देखती है, इसीलिए पॉपुलर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो टाइम वेस्ट होता है वो तो होता ही है। तो फिलहाल आईपीएल में खेलती हैं अभी तक 8 टीमें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ओके, 8 टीमें खेलती हैं। तो अगर इसे मैं कॉम्बिनेशन से सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या होगा। जाहिर सी बात है, जो मैच होगा वो 2 टीमों का होगा, कोई सी भी 2 टीमों का, यानी कि मुझे 2-2 टीमों के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। जैसे पहली वाली टीम का मैंने दूसरी वाली के साथ करा दिया, पहली वाली का तीसरी के साथ करा दिया, पहली वाली का चौथे के साथ करा दिया, पहली वाली का 5वें के साथ करा दिया। ऐसे ही दूसरी वाली का तीसरे के साथ करा दिया, दूसरी वाली का चौथे के साथ करा दिया। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और ये डिफरेंट मैचेस हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कॉम्बिनेशंस में कैसे लगाएं। देखो, 8 टीम्स हैं, जिसमें से मुझे 2-2 के डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 8 × 7 डिवाइडेड बाय 2 × 1, और यहाँ अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 28, यानी कि 28 मैचेस होंगे। लेकिन ये 28 मैचेस कब होंगे, जब फर्स्ट टीम का सेकंड टीम के साथ केवल एक मैच होगा। जैसे मुंबई इंडियन और दिल्ली
का सिर्फ अगर एक मैच होता है, मोमेडियन दिल्ली डेयरडेविल्स का सिर्फ एक मैच होता है, तो यहाँ पर मैचेस का नंबर होना चाहिए 28। लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि हर IPL सीजन में 2-2 मैचेस होते हैं, मुंबई और दिल्ली 2-2 बार फेस ऑफ में आती हैं, 2-2 बार लीग मैच में लड़ती हैं, यानी कि यहाँ जो मैचेस होंगे तो टोटल मैचेस कितने हो जाते हैं, टोटल मैचेस हो जाते हैं 56। तो ये 56 मैचेस कौन से हैं, ये 56 मैचेस हैं लीग मैचेस, जो सारी टीम्स 2-2 बार आपस में लड़ती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की। तो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स को मिलाकर 4 मैचेस होते हैं, वो रनर अप आता है, पहले सेमीफाइनल होता है, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में जो लोग जीतते हैं, जो टीम जीतती है उसे एक बार और मौका दिया जाता है, फिर उसके बाद होता है फाइनल। तो 4 मैचेस होते हैं। अब अगर मैं इसी IPL टूर्नामेंट की बात करता हूँ और मैं बात करता हूँ अब की बार 16 टीम्स की, तो देखो अगर 16 टीम्स मेरे पास होंगी तो फिर से मैं 2-2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाऊंगा, और ये कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे वो बनेंगे 8-2 और 15-8 120, यानी कि 120 मैचेस तब होंगे जब सब लोग एक एक मैच प्ले करेंगे डिफरेंट ओपोनेंट के साथ। लेकिन हमारे मैच में, हाँ IPL टूर्नामेंट में तो 2-2 मैच होते हैं, तो हम उसी पैटर्न पे लेने वाले हैं ना। तो इफ़ 2 मैचेस आर प्लेड, तो टोटल लीग मैचेस जो होंगे वो होंगे 120 × 2, यानी कि 240 मैचेस। तो 240 मैचेस तो हो गए लीग मैचेस। इसके बाद हम बात करेंगे अपने टोटल मैचेस की, तो ये टोटल मैचेस होने चाहिए 240 + 4, जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल इंक्लूड है, तो 244 मैचेस होंगे, और ये है हमारा फाइनल आंसर। मतलब देखो कॉम्बिनेशन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग तो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन इतना है कि हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इन जनरल सिनेरियो कहीं भी अप्लाई कर दो और आपस में क्वेश्चंस दाग दो कि भाई ठीक है ऐसा ऐसा। मैथ्स का मतलब यही है ना, मैथ्स को कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है प्रैक्टिकली। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ और इसके एप्लीकेशंस की कि कॉम्बिनेशंस को और अप्लाई कहाँ करा जा सकता है, वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूँ और एप्लीकेशन बताता हूँ जहाँ पर इसे अप्लाई किया जाता है। मान लो मुझे कुछ डॉट्स दे रखे हैं, ये डॉट्स दे रखे हैं, मतलब ये कितने डॉट्स हैं मैं काउंट करूँ तो ये डॉट्स आएंगे 7, देयर आर 7 डॉट्स। अब अगर मुझे पूछा जाए कि इन 7 डॉट्स में से मैं कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइंस। अब देखो लाइंस का मतलब ये वाला जो होगा ना, ये वाला पॉइंट, ये इसके साथ भी लाइंस ड्रॉ करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, बहुत सारी ऐसे लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी। फिर इस वाले की बारी आएगी, ये वाला भी डिफरेंट लाइंस ड्रॉ करेगा। अब मुझे ये भी चेक करना है कि 7 पॉइंट्स में से कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं। तो एक काम बताओ, 7 पॉइंट्स में से लाइंस ड्रॉ करने के लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, लाइंस ड्रॉ होंगी 2-2 पॉइंट्स के बीच में, यानी कि 2-2 के कॉम्बिनेशंस मुझे सर्च करना है। 2-2 जैसे मैंने पहली बार इन 2 पॉइंट्स को ले लिया, अगली बार मैंने इन 2 पॉइंट्स को ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 6 / 2 × 1, ये मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ उसका, एंड 21। यानी कि अगर 7 डिफरेंट पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और उसमें पूछा जाता है कि कितने डिफरेंट लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ आएंगी वो आएंगी 21। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दिया जाए कि 7 डिफरेंट पॉइंट्स में ट्राइंगल्स बनाने हैं आपकी बात, तो ट्राइंगल्स बनाने हैं तो ट्राइंगल्स कितने डिफरेंट बनेंगे। अच्छा ट्राइंगल्स में क्या है, ट्राइंगल्स मुझे जाहिर सी बात है 3 साइड्स लेनी पड़ेंगी, 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स लेने पड़ेंगे और हर बार 3 डिफरेंट पॉइंट्स का ग्रुप लेना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, 7 में से मैं कोई भी 3 डिफरेंट पॉइंट्स का ग्रुप सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो वहाँ से मेरा आंसर आएगा 4 7 6 5 3 × 2 × 1, जो कि हम सॉल्व करते हैं। ओ ये कैंसिल हो गया और आ गया 7 5 35, यानी कि अगर 7 पॉइंट्स में से मुझे ट्राइंगल्स बनाने तो ये आएंगे 35 ट्राइंगल्स। फिर इसके बाद अगर बोला जाए कि कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, तो देखो क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ फिगर एनक्लोज्ड विद 4 साइड्स या 4 पॉइंट्स। तो 7 में से मुझे अब की बार 4 के पॉइंट्स बनाया, 4 के ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ, 7 6 5
3, 2, 1 और ये भी आ जाएगा आपका 35। तो देखो बोथ आंसर आर सेम, वो अलग बात है, लेकिन बस हम देखो कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन बड़ा ही वास्ट है। हम इसे कार्ड्स में भी लगा देते हैं, हम इसे मार्बल्स में भी लगा देते हैं। तो जनरली यही है ना, जो क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं अभी तक मार्बल्स वाले आते हैं, ग्रुप वाले आते हैं, कार्ड्स वाले आते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो हम इसे भी डिस्कस करते रहेंगे, बीच में ऐसे खेल खेल में डिस्कस करते रहेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से, टाइम वेस्ट मत करो, मैथ्स को कहीं भी घुसेड़ दो, कहीं भी घुसेड़ दो, नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी, इंटरेस्टिंग बनेगा। ये सब चीज़ें ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है और ऐसे ही रिलेट होती चली जाती है। चीज़ों को रिलेट कराओगे तो कभी भूलोगे नहीं, और ऐसे ही ऑनलाइन स्टडी करते रहो करते रहो करते रहो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टीचर को कभी भी चाहो तो चाबी घुमा के 1.5 की स्पीड पे कर दो, 0.2 की स्पीड पे कर दो, चाहो तो और धीमा कर दो, चाहो तो ऑफ़ कर दो, अगर आवाज़ अच्छी नहीं लग रही तो ऑफ़ कर दो, अच्छी लग रही तो दोबारा सुन लो, डाउनलोड करके रख लो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन में, तो इन सारे ऑप्शंस का लो फ़ायदा। और बस एक काम ज़रूर करना है, वो ये कि अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना है सारे दोस्तों में। क्यों? क्योंकि अगर अकेले तुम्हें आएगा तो सीखोगे कैसे, मतलब तो फिर बहस कैसे करोगे? उन्हें भी आना चाहिए, तुम्हें भी आना चाहिए, तब आपस में कंपटीशन होगा। तो अच्छे से करो तैयारी, और ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और जल्दी से कोरोना जाए और खुशहाली आए, और फिर से एग्ज़ाम्स लौटें, और फिर से आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ और जल्दी जल्दी आपके सिलेक्शंस हो। तब तक रखो ख्याल अपना, अपने घर वालों का, और करो पढ़ाई।